बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिनका नाम सुमति था। वह गांव की सबसे गरीब और सामर्थ्यहीन महिला थी, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक प्रकार की संतुलन भरी मुस्कान बनी रहती थी। एक दिन गांव में एक स्वतंत्रता दिवस मेला आयोजित हुआ। सभी लोग भारतीय तिरंगे की ओर उत्साह से बढ़ते जा रहे थे, लेकिन सुमति ने अपनी चेहरे की मुस्कान से भी कहीं ज्यादा खास बना दी थी। सुमति का यह आद्यतन बहुत से लोगों को हैरान कर रहा था। एक छोटे से बच्चे ने सोचा, यह औरत गरीब होने के बावजूद इतनी खुश कैसे रह सकती है। बच्चे ने सुमति के पास जाकर पूछा, दादी जी, आप इतनी खुश कैसे रह सकती हैं? आपके पास तो कुछ भी नहीं है। सुमति ने बच्चे को हंसते हुए जवाब दिया, बेटा, खुश रहना कोई महंगा तोहफा नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच का नतीजा है। हमें वह सब मिलता है जिसकी हमें जरूरत होती है, और मैंने यही सीखा है कि दूसरों की मदद करना हमें और भी खुशी मिलती है। उसी समय गांव में एक विदेशी यात्री आया। उसने गांव के चारों ओर घूमते हुए सुमति को देखा और उसके चेहरे पर कीमती मुस्कान को नोटिस किया। विदेशी यात्री ने सुमति से पूछा, तुम इतनी खुश कैसे रह सकती हो जबकि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है? सुमति ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान ने मुझे एक अनमोल उपहार दिया है, दयालुता का उपहार। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारा दिल और भी खुश हो जाता है। विदेशी यात्री ने उसकी बातों को गहराई से सुना और फिर उसने सुमति से एक प्रश्न किया, तुम्हें औरतों के लिए कैसे मदद कर सकता हूं? सुमति ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, हमारे गांव में कुछ बच्चे हैं जो अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास विद्यार्थी सामग्री नहीं है। अगर तुम मुझे उनके लिए कुछ भेज सकते हो तो वह बहुत ही सहारा होगा। विदेशी यात्री ने तत्पश्चात गांव के बच्चों के लिए विद्यार्थी सामग्री भेजी, जो उन्हें बहुत पसंद आई। सुमति ने देखा कि उसकी एक छोटी सी क्रिया ने किस तरह से गांव के बच्चों की जिंदगी में बदलाव किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दुनिया की सबसे बड़ी खोज यह है कि हम दूसरों की कैसे मदद कर सकते हैं। अगर हम अपनी छोटी सी कोशिशों से भी किसी की मदद कर सकते हैं तो हम एक बेहतर और मिलजुल कर जिंदगी बना सकते हैं। दयालुता का उपहार हमें सबसे बड़ा और मूल्यवान उपहार है जो हम एक दूसरे को दे सकते हैं।